जय माता दी दोस्तों। माघ के महीने में पूजा हमें कैसे करना चाहिए, हर दिन की पूजा, दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारे पूरे परिवार में सुख समृद्धि आए, एकता हो, हमारी जो संतानें हैं वो आज्ञाकारी हो। देखिए कितनी भी अच्छी संतान है, यदि आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती है तो आपके लिए कष्टकारी ही होता है। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आपके पास धन थोड़ा है, ज्यादा है, ये मायने नहीं रखता है। आपके घर में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बड़े छोटों से प्यार करें और छोटे बड़ों का सम्मान करें, ये भी बहुत महत्व रखता है। तो इन सब बातों के लिए हम हर दिन की पूजा में कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि हमारे घर में समृद्धि के साथ में इन सब बातों पर भी प्रभाव पड़े। और प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है ये सब बातें ऐसे ही, बिल्कुल पड़ता है। आपको विश्वास रखना चाहिए। तो आज हम आपको माघ के महीने में आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें पूजा उपासना, कौन से मंत्र और कौन से विशेष कार्य, आप इसे उपाय भी कह सकते हैं, करने चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी माघ के महीने में स्नान पवित्र नदियों में कर पा रहे हो या नहीं। जो लोग कुंभ मेले में कल्पवास आदि करते हैं उनका एक अलग बात है, लेकिन हम महिलाएं घर में रहकर भी बहुत सारा काम कर सकती हैं। तो स्नान करने से हमारे दिनचर्या की शुरुआत होती है। सुबह उठे, अपने घर के नित्य कार्यों को निपटाएं और स्नान करें। स्नान करने का एक शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त का, यानी कि सूर्योदय से पहले का। तो अब देखिए बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। सूर्योदय के साथ और सूर्य के 1 घंटे उदय के अंदर भी आप स्नान कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि स्नान वाले जल में काला तिल अवश्य मिलाएं। ठीक है, ठंडा जल हो, कैसा भी हो, आप स्नान कर लें, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ऊपर से गंगा जल का छींटा लगा लें, क्योंकि गंगा जल में गर्म जल नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब उसके बाद हमें हर दिन जो माघ महीने में स्नान करते हैं, नियम लेते हैं, उनमें हर दिन दान का महत्व आता है। तो आप जो पूजा पाठ करते हैं वो दीप लगाएं, अपने पूजा मंदिर में पूजा करें, माता तुलसी की पूजा परिक्रमा करें। लेकिन दान में एक कुछ आप बर्तन बना लीजिए। एक पात्र में कोई भी एक छोटा ग्लास ले लीजिए, एक कप ले लीजिए, एक छोटी लोटिया ले लीजिए, कुछ भी, एक मुट्ठी ही ले लीजिए। और हर दिन कोई भी अनाज जो आपके घर में हो, चावल, गेहूं, कोई भी अनाज, एक मुट्ठी अनाज और उसके साथ कुछ मिष्ठान, छोटा गुड़ या काला तिल। अगर काला तिल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, महंगा देखिए हर चीज होता है, तो सबका बजट भी नहीं होता है, तो आप थोड़े से काले तिल छिड़क लीजिए। पौष महीने में ही काला तिल हम आपको बताए थे कि आप खरीद कर रख लीजिए, उस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ की डली आप रख दीजिए, नहीं है तो मिश्री भी डाल सकते हो। ठीक है, अब 1 रुपए का सिक्का, 5 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, लेकिन हर दिन करना है तो उस बजट से आपको करना है। ये आप नियम बना लें कि स्नान के बाद हमें ये दान के लिए रखना है। अब इतनी इतनी चीजें हम हर दिन दान नहीं कर सकते, तो उसको इकट्ठा करते जाइए। किसी विशेष तिथि पर हम इसको दान करवाएंगे आपको। ठीक है, अब ये दान के लिए आपने रख लिया। अब दिनचर्या पूजा अर्चना आपने किया। अब अपनी रसोई में आते हैं। आप भोजन पकाते हो, कुछ भी जो भी आपके घर में पकता है, पहला अनाज, यानी कि आप नाश्ता बना रहे हो, ब्रेड, मक्खन, पोहा, मटर, कुछ भी बना रहे हो, इतना सा लेकर पंछियों के लिए उसे आपको रखना है। पहले स्वयं नहीं खाना है, पंछियों के लिए हम उसे दान में देंगे। इतना सा 1 चम्मच, ज्यादा आपका कुछ नहीं जाएगा, पंछियों के लिए हम रखेंगे। आप अपने घर में भोजन आदि बनाएं, जैसे आप अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, बिताएं। दिन भर हमें सूर्य का मंत्र जप करना है। अब सूर्य का मंत्र कौन सा होगा? सूर्य को जल भी देना है, ऐसा नहीं कि सूर्य को जल नहीं देगा, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि दिनचर्या बता रही है तो सूर्य को जल। सूर्य को अर्घ हर दिन देना है। सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गए हैं, खरमास समाप्त हो गया है, सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए हैं। तो आप सूर्य को जल वैसे तो पूरे साल दिया जाता है, लेकिन माघ के महीने से आप शुरुआत कर सकते हैं। 1 लोटा जल, तांबे का लोटा हो, पीतल का हो, कोई भी हो, आप उसमें थोड़े से काले तिल, देखिए काले तिल का ही सब कुछ आपको करना है। काले तिल जल में डाल के स्नान करें। काले तिल लड्डू में निकालें या छिड़क के निकालें दान के लिए। काले तिल डाल के भगवान सूर्य को हमें अर्घ देना है ना। कोई भी लोटा होगा सब चलेगा, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, सादा जल, उसमें काला तिल। इससे
आपके पितरों की कृपा आपको मिलेगी। सूर्य की कृपा तो आपको मिलेगी ही, और जब आप जल देंगे ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इसके साथ में आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर पूजा पाठ करने के बाद दिन भर आपको गायत्री मंत्र जप करना है। सबको आता है गायत्री मंत्र, और ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं जप कर सकती, ऐसे नहीं, सब आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गायत्री मंत्र की जो ऊर्जा होती है बहुत सकारात्मक होती है, इसलिए आप जरूर बोले। अब आप ये सब कर चुके हैं, अब बारी आती संध्या की। तो संध्या पूजन सभी करते हैं, अपने घर में धूप दीप देते हैं। तो आपको एक विशेष प्रकार की अगियारी तैयार करनी है। गाय के गोबर का उपला होना चाहिए। गाय के गोबर के उपले पर हम काला तिल, गुड़ और घी, इसका एक अगियारी तैयार करेंगे। लेकिन समृद्धि के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए इसमें कुछ और भी चीजें आपको डालनी है। पीली सरसों, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको दिया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। कपूर, लौंग, इलायची, बताशे और गुड़ भी आप ले सकते हो। बतासे और गुड़ में एक ही चीज आपको लेना है, पीली सरसों जरूर लेनी है। देखिए, परेशानियों से बचने के लिए, उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए इन सब चीजों का होना जरूरी है, जिसमें पीली सरसों, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, इन सब चीजों को मिक्स करके आप रख लीजिए। और गाय के गोबर को आप प्रज्वलित कर लीजिए, चाहे कपूर से और चाहे आप अपने गैस चूल्हे पर रखकर, और जल घुमाकर ईश्वर का ध्यान करते हुए 5 बारी, 7 बारी, 11 बारी अगियारी करनी है। अगियारी करते समय आप लक्ष्मी मंत्र भी बोल सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्रेंग श्रई नमः, ये लक्ष्मी मंत्र है, सूक्ष्म है, बड़ा नहीं बता रहे, ये आप करें। नियम से यदि आप पूरी श्रद्धा से करते हैं, पूरे माघ के महीने आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम लोग मन में शंका रखकर कोई काम करते हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। आप नियम से करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से हर दिन संध्या की पूजा में, सुबह अगर आप सूर्योदय के पहले पूजा करते हो तो सुबह भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। अब ये नहीं कि आप एक समय करिए, दिन में कभी भी आपका समय के अनुसार है, आप चुनाव कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों में से एक समय आप बना लीजिए, उसी समय ये कार्य करें। और संध्या को कई बहनें पूछ रही थी कि कौन सी आरती करनी है, तो आप कोई भी आरती कर सकते हो, लेकिन ओम जय जगदीश हरे भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए। बहुत सारे लोग गणेश भगवान की भी आरती करते हैं, विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी पूजा में प्रथम पूज्य हैं, तो प्रथम पूज्य देवता गणेश की आरती, लेकिन विष्णु भगवान की आरती मोक्ष के दाता है, तो उनकी भी कर सकते हैं। बहुत अधिक आरती ना करें, उतने में आप एक मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने से हमारी ऊर्जा बहुत सकारात्मक होती है, तो इसलिए मंत्र का जप अवश्य करें। और हो सके तो अपना माला और अपना आसन एक रखें, सबका अलग अलग होता है, सबकी ऊर्जा। और दोस्तों, एक दो कंफ्यूजन और भी है जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं। सूर्य को अर्घ देने के बाद जो बचा हुआ जल होता है, उसको आप अपने मस्तक पर तिलक के रूप में अवश्य लगाया करें, इससे आपको एनर्जी दुगना मिलती है। दूसरी अहम बात कि आप यदि शिवालय जाने का नियम लेते हैं, तो अक्सर हम आपको बताते हैं, इसमें भी हम आपको जोड़ेंगे कि घर से ही जल लेकर जाएं और खाली लोटा घर ना लेकर आए। थोड़ा सा जलहरी से जल अपने घर लाएं और पूरे घर में आपको छिड़काव करना चाहिए। जब भी कोई विशेष तीज त्योहार, वैसे पहली रोटी तो रसोई की हमें देना ही चाहिए अपने गौ माता को, लेकिन गाय सबको संभव नहीं मिलती, मतलब गौशाला या जो भी है आपको मिल नहीं पाती हैं, तो किसी तीज त्योहार पे गाय के लिए रोटी बनाएं और गाय को ढूंढकर आपको उन्हें खिलाना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में ऊर्जा आती है, समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ में होता है, इसलिए रोज समय नहीं है तो कभी भी आप समय निकालें, 108 रोटियां बनाएं। मैंने वीडियो भी दिखाया था, जब मैं जाती हूँ तो आपके लिए वीडियो जरूर बनाती हूँ, इसीलिए कि आप भी समझें और समय निकाल कर, जैसे हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ऐसे आप जाके आप गौशाला में गाय को रोटी खिला सकते हैं। अलग अलग ग्रहों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग चीजें भी बताई गई हैं, लेकिन ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो। गेहूं की रोटी ले लें, उस पर सरसों का तेल लगाकर आप खिला सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं, जैसे आपका मन हो कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा भी आप खिला सकते हैं। देखिए, इन सब चीजों को करने में बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा हमारा वो नहीं जाता, थोड़ा समय जाता है, लेकिन श्रद्धा बहुत आवश्यक है।
तो ये आप माघ के महीने में ये दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अगियारी, सूर्य भगवान को जल और गायत्री मंत्र, आप इसे करके देखें। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके पितरों की कृपा, ईश्वर देवी देवताओं की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।